इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है और क्वेश्चन है इन द बिहाफ ऑफ द 2 दिसंबर 2021। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज़ आज अगर आप मेरे चैनल पर नए बने हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिलिस्तीन लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं 29 नवंबर वॉज द इंटरनेशनल डे ऑफ द सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टाइन पीपल ऑब्जर्व। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें 29 नवंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की आदिवासी महिला मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं द उड़ीसा स्टेट ट्राइबल वुमेन मतिल्दा कुल्लू हैज बीन इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द लिस्ट। अब बात ट्राइबल वुमेन की है, ये बिलोंग करती हैं उड़ीसा से। अब बात उड़ीसा की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ईरान तुर्कमेनिस्तान और किस देश में गैस स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो हमें पता होना चाहिए कि अजरबैजान में हाल ही में ये साइन किया गया है। वी कॉल द गैस स्वैप एग्रीमेंट इन बिटवीन द ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भारत, श्रीलंका और किस देश ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है? जैसा कि हम जानते हैं द इंडिया, श्रीलंका एंड द मालदीव्स कंट्री होस्टेड द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। इंपॉर्टेंट याद रखना है मालदीव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शिव शंकर का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं वह एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, स्टीफन फ्रोडाइम का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे, ये भी याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्च पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ द इंडियन क्रिकेट फॉर द 1947 के लेखक कौन है? तो हमें पता होना चाहिए कि अयज मेनन इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक इंडियाज इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, अयाज मेनन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किसने पुनर्वीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं HSBC लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड ऑफ द रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक। इंपॉर्टेंट है याद रखना है पीवीसी प्लास्टिक द्वारा। अब बात पीवीसी की तो हमें पता होना चाहिए फुल फॉर्म ऑफ द पीवीसी, दिस इज द पार्ट ऑफ द पॉलीमर एंड वी ऑल्सो कॉल द पॉलीविनाइल क्लोराइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में पहला अहर्बल महोत्सव आयोजित किया गया? जैसा कि हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में अहर्बल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है पहली बार। तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज द श्रीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में गोवा में किया गया है। अब बात गोवा की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में दिल्ली में किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? जैसा कि हम जानते हैं पराग अग्रवाल हाल ही में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं ट्विटर के। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार संभाला गया? जैसा कि हम जानते हैं वाइस एडमिरल आर हरि कुमार हाल ही में चीफ ऑफ इंडियन नेवी के बने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, रविचंद्रन अश्विन भारत में सबसे ज्यादा स्पिन बॉलिंग में विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो हमें पता होना चाहिए ये 3rd नंबर पे, 3rd पोजीशन पे स्पिन बॉलिंग में भारत के। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष तक दक्षिण कोरिया को दुनिया का पहला तैराक शहर मिलेगा? जैसा कि हम जानते हैं ईयर 2025 तक साउथ कोरिया को वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक में किसके साथ साझेदारी करने की मंजूरी दी है? जैसा कि हम जानते हैं LIC और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ हाल ही में साझेदारी करेगा कोटक महिंद्रा। दिस इज अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिक्स फिल्म का महोत्सव और ब्रिक्स फेस्टिवल अवार्ड 2021 में कौन सा संस्करण है? तो हमें पता होना चाहिए 6वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें। नेट इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021 से सम्मानित
किसे किया गया, जैसा कि हम जानते हैं इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें। टोटल 4 पर्सन से जो ऑनर्ड किए गए हैं इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021 के लिए। पहले हैं के श्रीनिवासन जैन, सेकंड है मरीमा अलावी, थर्ड है के लक्ष्मी सुब्रमण्यम और फोर्थ है भानु प्रकाश चंद। आई रिपीटेड, के श्रीनिवासन जैन, सेकंड मरीमा अलावी, थर्ड के लक्ष्मी सुब्रमण्यम, फोर्थ भानु प्रकाश चंद। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, किस देश ने अपना नया संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D लॉन्च किया है? तुम्हें पता होना चाहिए, हाल ही में चाइना ने न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है जोंगजिंग 1D इसे लॉन्च किया है। अब बात चाइना की है तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग एंड द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना इज जी जिनपिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन किया गया? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में दिल्ली में किया गया है। 2 स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो वाज इनॉग्रेटेड इन द दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य ने 14,000 करोड़ रुपए में अधिक के 12 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जैसा कि हम जानते हैं the more than the 14,000 crores has signed the states of agreement। तो हमें पता होना चाहिए हाल ही में गुजरात में किया गया है। अब बात गुजरात की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के विधेयक को पारित किया है? So we know this is the Andhra Pradesh state passed the bill to levy green tax on the vehicle। Important है, याद रखना है, ग्रीन levy टैक्स स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश में। अब बात आंध्र प्रदेश की तो हमें पता होना चाहिए कि एंशियंट कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश इज द अमरावती एंड द करेंट कैपिटल ऑफ द आंध्र प्रदेश इज द हैदराबाद। और अगेन तेलंगाना की भी कैपिटल हैदराबाद ही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें दोनों चीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, किस देश की फिल्म रिंग वाइंडिंग ने IFFI में गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में जापान ने जीता है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। अब बात जापान की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ जापान इज द टोक्यो। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, BSF ने अपना 57वां स्थापना दिवस कब मनाया? जैसा कि हम जानते हैं 1 दिसंबर को बनाया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 57th डे इनॉग्रेटेड किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? जैसा कि हम जानते हैं सौरभ घोषाल ने जीता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं 30 नवंबर को हाल ही में मनाया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर बनाया है? जैसा कि हम जानते हैं वैक्सीन को मरियम वेबस्टर ने 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर बनाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC के अध्यक्ष कौन बने हैं? जैसा कि हम जानते हैं विवेक जौहरी इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द CBIC। अब बात CBIC की तो हमें पता होना चाहिए फुल फॉर्म ऑफ द CBIC इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड द कस्टम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। Now this is the crown woman is the Anju Baby George। She is the one of the Wildest Athletes Award 2021। जैसा कि हम जानते हैं ये क्राउन वुमेन एथलेटिक्स के नाम से घोषित की गई हैं अभी हाल ही में। Now this is the important Harvard University Press। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आर्यवर्ड ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।